क्या आपने कभी सोचा है एक स्त्री अपने पति के लिए इतना कठोर व्रत क्यों करती है? हरितालिका तीज ये एक ऐसा पर्व है जो केवल एक उपवास नहीं बल्कि एक संकल्प है, एक प्रेम की परीक्षा, एक आस्था की ऊंचाई। हरितालिका तीज का क्या महत्व है? हरितालिका तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। हरित का अर्थ होता है हरण करना और आलिका का अर्थ होता है सखी। जब देवी पार्वती को उनके पिता ने भगवान विष्णु से विवाह के लिए बाध्य किया तो उनकी सखी उन्हें जंगल ले गई। वहां पार्वती ने कठोर तप कर शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इसलिए यह व्रत कुंवारी कन्याएं उत्तम पति की प्राप्ति के लिए और सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए रखती हैं। शिव पार्वती की कथा। देवी पार्वती ने कई जन्मों तक शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की। जब उनके पिता राजा हिमालय ने उन्हें विष्णु से विवाह करने के लिए बाध्य किया तो पार्वती की सखी उन्हें चुपचाप जंगल ले गई। वहां पार्वती ने कठोर व्रत, उपवास और ध्यान किया, बिना अन्न के, बिना जल के। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं शिव प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। और इसी घटना की याद में यह व्रत मनाया जाता है। व्रत की विधि और नियम। यह व्रत निर्जला, ना जल ना अन्न। रात्रि जागरण किया जाता है। शिव पार्वती की पूजा की जाती है। शिव पार्वती की मिट्टी या शुद्ध गोमाटी की प्रतिमा बनाकर पूजा किया जाता है। 16 श्रृंगार करके स्त्रियां कथा सुनती हैं और अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करती है। अगले दिन विधि पूर्वक पारण किया जाता है। सनातन धर्म में इसका क्या महत्व है? यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि स्त्री की शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। यह जीवन साथी के प्रति निष्ठा, त्याग और प्रेम को दर्शाता है। हरितालिका तीज यह भी सिखाती है कि सच्ची आस्था और संकल्प से कुछ भी पाया जा सकता है। देवी पार्वती इसका आदर्श है। यह व्रत मानसिक, आत्मिक, पारिवारिक शुद्धि का माध्यम है। हर स्त्री के जीवन में पार्वती जैसी आस्था हो, शिव जैसा संयम हो और हर तीज पर एक नई ऊर्जा से भरा हुआ नारीत्व खिले। यही हरितालिका की तीज है। यह हमें संकेत देता है कि कर्म और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको जरूर फल मिलता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह हर आत्मा को शिव से मिलने का प्रतीक है। जो व्यक्ति जीवन में आत्मशुद्धि, प्रेम और समर्पण के पथ पर चलना चाहता है वह स्थिति पर ध्यान, मंत्र, जाप और उपवास के माध्यम से आत्मिक साधना कर सकता है। यह दिन कामना से मुक्ति का भी दिन है। जो स्त्रियां व्रत नहीं रख सकती वे क्या करें? बहुत सी महिलाएं जैसे जो गर्भवती है, बीमार है या दवाइयों पर हो या शारीरिक रूप से सक्षम ना हो वे भी हरितालिका तीज की कृपा पा सकती हैं। पहला, सुबह स्नान करके संकल्प लें। मैं शरीर से व्रत नहीं कर पा रही हूँ पर मन, वाणी और भावना से यह व्रत कर रही हूँ। दूसरा, 16 श्रृंगार करें। यह सुहाग का प्रतीक है। यदि संभव हो तो हरे वस्त्र, चूड़ियाँ, बिंदी इत्यादि जरूर धारण करें। माँ पार्वती और शिव का पूजन। मिट्टी या तस्वीर की पूजा करें। धूप, दीप, अक्षत, फूल, बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय और ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करें। हरितालिका व्रत कथा श्रवण करें। स्वयं पढ़े या सुने। कथा सुनने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। कम से कम एक बार शिव पार्वती विवाह मंत्र का जाप करें। ओम शिवाय गौरीपते नमः या फिर ओम गौरी शंकराय नमः। किसी सुहागन स्त्री को सिंदूर, बिंदी, चूड़ी आदि का दान करें। इससे पुण्य मिलता है और व्रत की कृपा बनी रहती है। यह व्रत हमें प्रेम में धैर्य रखना सिखाता है। पार्वती ने वर्षों प्रतीक्षा की। भक्ति में संयम रखना सिखाता है। उन्होंने कठिन तप किया। जीवन में सत्य और सरलता होनी चाहिए।
उन्होंने झूठे विकल्पों को नहीं चुना। संबंधों में आत्मा की एकता होनी चाहिए, न केवल शरीर। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सनातन धर्म।